नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज है 4 जून और आज प्री डिलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का आज पेपर था। और हम लोग क्या करेंगे, जो प्री डिलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का विषय है और हिंदी का विषय है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर की को जानेंगे कि इसका क्या क्या आंसर हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। और हिंदी का भी आप लोगों का सटीक आंसर देने वाला हूँ। और ये जो आंसर की रहने वाला है वो सेट ए का रहने वाला है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि सेट ए का है तो बी का कहाँ है, सी का कहाँ है या डी का कहाँ है। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, इसमें सेट अलग अलग इसीलिए देता है क्योंकि इसमें 1 से लेकर कि 100 तक की जो क्वेश्चन रहता है, सभी का जो क्वेश्चन है वो सेम रहता है। चाहे वो ए सेट का हो, बी सेट का हो, सी सेट का हो, चाहे वो डी सेट का हो, सभी का जो क्वेश्चन रहता है वो सेम रहता है। डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट सिर्फ ये रहता है कि अगर सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 में वो प्रश्न दिया है तो सेट बी में 5वां में वो प्रश्न को दिया जाएगा, सेट सी में हो सकता है 7वां में दे, और सेट डी में हो सकता है 8वां में या 10वां में दे। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन के नंबरों को बदला जाता है। लेकिन ये जो देखोगे क्वेश्चन पेपर को, तो 1 से लेकर कि 100 तक की जो प्रश्न रहता है वो सेम रहता है। केवल नंबर को हेर फेर किया जाता है ताकि एक दूसरे का नकल ना किया जा सके। इसके वजह से नंबरों को हेर फेर कर दिया जाता है। तो इसे आप लोगों को पहले ध्यान रखना है। जो भी सेट वाला होगा तो वो क्या करना, ए सेट वाला होगा वो पूरी अपने तरफ से मिलाते हुए चलना। बी सी या डी सेट वाले अगर होंगे तो उन लोग क्या करना, क्वेश्चन को देखना सबसे पहले आप लोग, है ना। जैसे सामान्य मानसिक योग्यता का क्वेश्चन मैं बोलूँगा, उसमें क्वेश्चन को देखना। मैं अगर कि पहला को देख रहा हूँ तो आप पलट पलट करके देखना। हो सकता है किसी में दूसरा में हो, किसी में 5वां में हो, किसी में 8वां में हो। तो जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट जो क्वेश्चन का है तो उसे खोल करके आप लोग देखना। ठीक है। और आप लोगों को सटीक आंसर बताने वाला हूँ। और एक चीज़ जान लो आप लोग, सबसे पहला, कई जो आप लोगों को आंसर की अलग अलग यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा हो सकता है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो। मैं बता दूं कि इसका आंसर ये है, कभी और कहीं से आप लोगों को पता चले आंसर इसका बी लिया है कहीं से, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 1-2 नंबर सभी में हेर फेर होता है। ठीक है। अगर देखो, मैं आप लोगों का रीजनिंग का 30 नंबर का टोटल आंसर बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि 1-2 नंबर को व्यापम अपने अनुसार अलग ले ले। ठीक है। तो 2-4 नंबर को आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि यार इसमें अलग लिया, मैं अलग लिया हूँ, बाकी चैनल में अलग लिया है। तो कम से कम ये मान के चलो 30 में से कम 25 प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो सकता है कि थोड़ा अपने अनुसार अलग ले ले। अलग अलग जो कोचिंग संस्थान है वो, या व्यापम जो है वो अपने अनुसार थोड़ा अलग ले ले। लेकिन अप्रॉक्स सोचोगे तो 95% जो रहता है वो एग्जैक्ट रहता है। ठीक है। चलिए मिलाते हुए चलिएगा, आप लोगों को इसका आंसर कैसे आया सारा चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग सेट ए लिए होंगे तब आप लोगों के लिए अच्छी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित की अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में जमाइए। तो आप जो अलग अलग सेट वाले होंगे, बी सी या डी सेट वाले होंगे तो ये क्वेश्चन को निकाल लो। अलग अलग आप लोगों का क्वेश्चन नंबर में हो सकता है। ठीक है। लेकिन सेम प्रश्न रहता है। तो क्या है, अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो इसमें देखो आपको अलग अलग इसमें पद दिया है तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों को बताओ तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये देखो, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। अगर ये सारे जो कूट में दिया इन सारे को देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे फर्स्ट में जो आएगा वो एल आ जाएगा फर्स्ट में। कैसे आएगा, तो बढ़ते क्रम में बोला है, अज्ञात पद को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा से बढ़ते क्रम में लिखोगे जी, तो सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है, सबसे पहला ये वाला आ जाएगा। देखो इसमें एल कौन से में है, तो एल देखो सबसे पहले इसमें है ना। उसके अलावा बाकी ये भी ऑप्शन में है, तो ये देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा कौन आएगा, ये जान लो। दूसरा बढ़ते क्रम में बोला है, तो ये देखो दूसरा में जो आएगा वो एन आ जाएगा। एन वाला मतलब कौन सा आएगा, तो ये वाला आ जाएगा, ये एन वाला। कैसे आएगा, तो इसमें भी देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 के बाद सीधा 3, तो 1 से इसमें भी स्टार्ट हो रहा है, 1 से इसमें भी हो रहा है। बाकी को देखोगे तो 1 के बाद सीधा 4 है। बढ़ते क्रम में लिखना जी, 1 के बाद 3 आना चाहिए, है ना। 1 के बाद अगर 2 होता तो हम लोग 2 को लेते, लेकिन 1 के बाद सीधा 3 है। एम को देखोगे तो 1 के बाद 4 है, तो 1 के दोनों में आ रहा है। उसके बाद सीधा क्या है, तो इसमें 3 आ रहा है, और ये 4 इससे बड़ा है ना 3 से, तो 3 वालों को लोगे एन ले लोगे। तो दूसरा में क्या आएगा, एन आ जाएगा, तो ये दूसरा में आ जाएगा। अब ऑप्शन को देखो, सबसे पहला क्या आएगा, तो सबसे पहला देखो एल आ जाएगा, दूसरा में एन आ जाएगा। तो पहला देखो एल किस में है, फर्स्ट इसमें है। उसके बाद दूसरा में एन किस में है, इसमें है। तो कोई और को देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्ट मार सकते थे।
अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, देखो सबसे पहले इसमें बोला है कि अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में लिखना है। इस प्रश्न में बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहला जो सीक्वेंस हमारा शुरू होता है वो यहाँ से 1 2 3 4 5 गिनती यहाँ से शुरू होता है ना, तो ये पहला आ जाएगा। उसके बाद देखो सबसे पहला एक किस में है, तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। उसके बाद एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो एक के बाद 2 किसी में है क्या, इसमें तो नहीं है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 इसमें है देखो, तो ये आ जाएगा एन वाला। तो ये कैसा आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा। तो देखो एल को पहला लेना था, दूसरा में एल को एन को लेना था, तो एल हो गया और एन हो गया, 2 आप लोगों को मिल गया। तो कोई और को ढूंढने की आवश्यकता क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी इसमें ले लेना, ठीक है। मिलाते हुए चलना है, अगर डी लिए होंगे तो करेक्ट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न को इसी प्रकार से देखते हुए चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देखो, इसमें क्या बोला है, निर्देश दिया है नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए बोला है। कथन एस को ध्यान से पढ़ो, रक्त का रंग लाल होता है तो खून का रंग तो लाल ही होता है ना जी, तो ये कथन एस करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आर को देखो, लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो ये भी इसमें क्या होगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो इसमें क्या बोला है, एस और आर दोनों सत्य है, एस और आर की सही व्याख्या है। तो आप लोग ये बताओ, कथन एस रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा देखो लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ही तो पाया जाता है जी आप लोग लाल रक्त कोशिकाओं में, ये तो पता होगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला जो इसका आंसर होगा ना ये करेक्ट हो जाएगा दूसरा का। तो मिलाते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको ध्यानपूर्वक देखो। तीसरा को देखो क्या बोला है, क्रम को व्यवस्थित करें। सबसे पहला क्या दिया है, अवलोकन, दूसरा देखो परिकल्पना, तीसरा देखें प्रयोग और चौथा दिया है निष्कर्ष, है ना। तो निष्कर्ष सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना। तो एन क्या होगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये ऐसे बना सकते थे। और इसका आंसर क्या होगा तीसरा का, तो इसका जो आंसर होगा ना वो ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। कैसे, तो सबसे पहला क्या आएगा, अवलोकन आएगा। आप लोगों को बोला था ना ऐसे प्रश्न में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम आता है ना, बताया था आप लोगों को। तो सबसे पहला के का क्या आएगा, अवलोकन, सबसे फर्स्ट में आ जाएगा अवलोकन का। उसके बाद एल आ जाएगा परिकल्पना करना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अवलोकन करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, दूसरा में क्या करोगे, परिकल्पना करोगे, है ना, और तीसरा में क्या करोगे, प्रयोग करोगे तीसरा में, और चौथा तो वैसे ही पता है निष्कर्ष वाला। तो ये इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको कहीं से आप लोगों को पहले से पढ़ने की आवश्यकता नहीं था, केवल सेंस ऑफ ह्यूमर के आधार पर बन सकता था। तो ए इसमें करेक्ट हो जाएगा तीसरा का। चलिए चौथा को पढ़िए अब आप लोग। चौथा में क्या बोला है, देखो ये जो दर्पण दिया है ना, तो दर्पण में इसको देखना था आप लोगों को। इसमें क्या किया है, ध्यानपूर्वक देखो, ये जो दर्पण को इसको जस्ट उल्टा तरीका से लिख दिया है, देखो ना जी ध्यानपूर्वक। इसमें इस तरफ से शुरू किया गया है, सी को पहले लिखा है, फिर दूसरा में आई को लिखा है, फिर तीसरा में जी को लिखा है, चौथा में ओ को लिखा है, और पांचवा में एल को लिखा है। तो ये एल ऐसे लिखा गया है। अब इसमें जो शब्द इसको देखा है, दर्पण की ओर रखा है, ये बोल दिया है। तो ये जो सेल लिखा है ना, तो वो कैसा होगा, तो यहाँ से शुरू करोगे ना जी आप लोग। सबसे पहला एल आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, और फिर सी आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देखो, तो ये देखोगे ध्यानपूर्वक ना, तो ऑप्शन नंबर ए में है, देखो एल आई ई और सी, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी तक की कोई प्रश्न टफ लग रहा है क्या आप लोगों को इसमें, देखो तो ये ए हो जाएगा। मिलाते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये भी आप लोगों के लिए ईजी है। और आप लोगों को याद करो, मैंने बोला था कि कम से कम ना 70% जो क्वेश्चन है वो कूट में पूछा जाएगा, आपको बोला था, है ना। तो उसी के आधार पर है। उसके अलावा देखो पांचवा को, निम्नलिखित में अलग शब्द कौन सा है उसको चुनिए बोला है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मेज बोला है, ओकर बाद कुत्ता बोला है, बिल्ली बोला है, गाय बोला है, तो मेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, कुत्ता एक जानवर है, जीव है, बिल्ली भी जीव है, गाय भी जीव है, लेकिन मेज का मतलब क्या होता है, टेबल होता है। टेबल किसी प्रकार से जीव होगा क्या, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। टफ लग रहा है ये भी क्वेश्चन आपको, नहीं लग रहा है ना। चलिए छठवां को देखो क्या बोला है, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से अलग संख्या को चुनिए। अलग संख्या कौन सा होगा, ये बोला है छठवां में, और इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, इसमें 32 हो जाएगा पांचवा छठवां का। कैसे होगा ये जान लो। सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ, इसमें 15 दिया है, 21 दिया है और 27 दिया है। आप लोग मुझे ये बताओ, तीनों की तीनों जो ये संख्या है ना वो 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, मतलब ये तीनों की तीनों संख्या भाज्य संख्या है। बताओ कितना
कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, तो 15 आएगा, 3 पंचे 15 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, और 3 या 27 आ जाएगा। 9 के पहाड़ा से कट जाएगा तीनों के तीनों। ये 32 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये क्या होगा? डी को लेना था आप लोगों को, है ना। इसी प्रकार से टफ है क्या? नहीं है ये भी। चलिए 7वां को बनाते हुए चलते हैं। अब 7वां को देखो ध्यानपूर्वक, थोड़ा जूम को कम कर दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा आराम से समझाता हूँ, हड़बड़ी लग रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को आप ध्यानपूर्वक देखिए। दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, बोले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये जो सीरीज है उसको देखोगे तो आपको ये नहीं लगता देखने के साथ कि इसमें क्या किया गया है। पहले जो आप लोग संख्या में जाओगे ना तो -2 किया गया है, दूसरा संख्या में जाओगे तो -4 किया गया है। देखो ध्यान से, इसमें देखोगे तो क्या करेगा, 36 में -2 करोगे तो 34 आएगा। अब 34 के बाद -4 करोगे तो 30 आएगा। 30 के बाद फिर से -2 करोगे तो 28 आएगा। 28 के बाद फिर से -4 करोगे तो क्या आएगा, तो वो 24 आ जाएगा। अब 24 के बाद फिर से -2 करोगे तो क्या आएगा, वो 22 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। एक में सबसे पहला क्या किया गया, पहले वाला जो वर्ड है ना, मतलब पहला वाला जो संख्या है उसमें -2 किया गया है। उसके बाद दूसरा में जो पहुंचोगे उसमें -4 किया गया है, फिर से -2, फिर से -4, ऐसे सीरीज लिया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखो, इसमें 36 में अगर 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, 34। अब 34 में -4 करोगे तो कितना बचेगा, 30। 30 में फिर से -2 करोगे तो कितना बचेगा, 28। अब 28 में फिर से -4 करोगे तो कितना बचेगा, 24। अब फिर से 24 में -2 करोगे तो कितना बचेगा, 22। 22 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कोई टफ है क्या अभी तक कि आप लोगों का जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो? नहीं है जी, केवल आराम से पढ़ोगे तो ईजी है, अच्छे से बन जाएगा ये वाला। कम से कम ना अप्रॉक्स मान के चलो 25 नंबर आराम से आ जाएगा अगर अच्छे से बनाए होंगे तो। चलिए उसके बाद 8वां को ध्यानपूर्वक देखो। यदि पेन को QFO तब बुक को क्या लिखा जाएगा, ये बोला है। तो 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, आपको मैंने समझाया था ना कि ये जो आप लोगों को अल्फ़ाबेट मिलेगा उसके नंबर को याद रखना, अपने क्लास में बोला था आप लोग याद रखो, है बोला था ना। आप लोग मुझे ये बताओ, ये पी जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो पी जो है ना वो 16वें नंबर पे आता है। अब बताओ ई जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे आता है। एन कौन से नंबर पे आता है, तो एन जो है वो 14वें नंबर पे आता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो संख्या है क्यू वो जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो क्यू जो है वो 17वें नंबर पे आता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पी दिया है, पी के बाद सीधा एक आके बढ़ाओगे तो वो किस में आएगा, पी के बाद क्यू आता है, मतलब 16 में 1 प्लस करोगे तो 17 आएगा, है ना। तो क्यू 17वें नंबर पे आता है। तो देखो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू के आगे वाली संख्या को ले लो। उसके बाद देखो ई दिया है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो 1 प्लस करके फिर से ले लो। एन के बाद क्या आता है, तो एन के बाद ओ आता है, तो 1 आगे ले लो। ठीक उसी प्रकार से इसको बनाना था। बी के बाद क्या आता है, तो बी के बाद सी आता है। ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद पी आता है। फिर से इसमें ओ दिया है तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। अब के दिया है तो के बाद क्या आएगा, एल आएगा। ये जो सारे के सारे ना उसमें एक एक प्लस किया गया है, केवल देखोगे तो CPPL किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 8वां का ए लिए हो आप लोग, तो ए ही इसमें करेक्ट है। आपको बोला था याद रखने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक इसमें प्लस किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ इसी प्रकार से। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां को देखो। निम्नलिखित में से असामान्य संख्या पहचानिए बोला है। तो असामान्य संख्या जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 14 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये सारे के सारे संख्या को देखो 3, 5, उसके बाद 11, 17, 19। तो ये बताओ ये सारे के सारे जो संख्या होगा क्या वो किसी नंबर से भाज्य होगा, मतलब किसी से भाग जाएगा क्या, ये नहीं। केवल ना इसमें जो 14 है ना वो भाज्य संख्या है, जो 2 से भी भाग चल देगा, है ना। तो ये भाज्य संख्या है। उसके अलावा देखो बाकी ये सारी संख्या वो अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए 14 इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो ना जी ध्यानपूर्वक तो समझ में आ जाएगा। समझ में आया। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर इसमें जो बी है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 10वां को देखो। ये तो आपको देखने के साथ ही आप आराम से इसका आंसर ले सकते हो जी। देखो प्रश्न क्रमांक 10 में क्या बोला है, उस चित्र को पहचानिए जो एक्स को पूर्ण करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना इसको पूरा करता है बोला है। तो ये तो कौन सा होगा जी, चौथा को देखो ना जी, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो किस प्रकार से इसमें चित्र दिया है, तो इसको देखोगे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन मार्क में, तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लग जाएगा तो पूरा होगा कि नहीं। इस प्रकार से किस में है, ये देखो केवल चौथा में है, तो चौथा वाला इसमें डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 10वां का ये वाला लेना था, आप लोगों ने लिया है।
लिया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलान करते हुए चलना है, आराम से आप लोगों को ऐसे प्रश्न बन जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो केवल आपको थोड़ा सा हो सकता है टफ लगा होगा, है ना। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 को देखोगे ना तो ये आप लोगों को अलग अलग इसमें स्टेटमेंट दिया है। पहला वाला स्टेटमेंट इसमें बोला है, देखो पी से बड़ा क्या है, क्यू है, क्यू से बड़ा क्या है, आर है, ये पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट को इसको देखोगे ना तो इसमें बोला है कि आर से बड़ा एस है, ये बोला है दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट बोला है कि टी से बड़ा क्या है, एस बड़ा है, ये बोला है। तो इसका अगर आंसर को देखोगे ना तो कई में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है कई में, ठीक है। और कई में क्या लिया गया है, इसमें ना कई में ना ऑप्शन नंबर डी को लिया गया है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति है। इसको क्या करना, आप लोग थोड़ा सा ना स्किप कर सकते हो या बैठ करके कॉन्सेप्ट को समझ करके बता सकते हो। या आप लोगों को ना इसका जो प्रश्न है ना उसको मैं क्या करूँगा, बैठ करके आराम से ना आप लोगों को ना रील के माध्यम से इसको ज़रूर बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और मेरे को जो लगता है ना वो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ये लगता है, ठीक है। एक बार मैं ना कंफर्म कर लूँगा, उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा इसको, ठीक है। कहीं अगर कि आप लोगों की ऑप्शन में देखोगे ना, कहीं दूसरा सर्च अगर मारोगे तो कहीं में ऑप्शन नंबर ए को बता रहा है, कहीं में ऑप्शन नंबर डी को बता रहा है। तो कई जो क्वेश्चन होगा ना वो व्यापम का आंसर की आने के बाद पता चलेगा। तो इसको आप लोग क्या करना, एक बार स्किप कर लेना, ठीक है। मेरे को जो लगता है ना वो डी हो सकता है, ये लगता है, लेकिन एक बार मैं चेक कर लूँगा और उसके बाद ही आप लोगों को ना कंफर्म एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना है, स्किप कर लेना। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, रीजनिंग में ना कम से कम ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा टफेस्ट दिया होता है, मुश्किल से 1-8% लोगों से ही बनता है, बाकी अदरवाइज क्या करना पड़ता है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा इसका आंसर को ढूंढने के लिए और अच्छे से, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी गलत आंसर नहीं दूंगा, इसलिए आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ। जो जो बन रहा है मेरे से ना उन सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 को देखो, कूट में फिर से आपसे पूछा है। सबसे पहले निर्देश करके इसमें दिया है, देखो एस कथन दिया है और कारण आर दिया है और इसमें सही विकल्प को चुनना है। कथन एस को देखो, इसमें आपको ना एक प्राकृतिक संख्या दिया है, 1, 4, 9, 16 और 25 प्राकृतिक संख्या दिया है और इसको क्या किया गया है, वर्गों के पैटर्न में बांटा गया है। और उसके बाद देखो कारण आर दिया है, प्रत्येक अगला पद पिछले पद के विषम संख्या के जोड़े में आता है। तो ये भी सही होगा, कैसे, तो ये जो सीरीज है उसको देखोगे ना तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, 1 के बाद अगर 3 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद अगर 5 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 9 के बाद अगर 7 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, 16 के बाद अगर 9 जोड़ोगे तो वो 25 आ जाएगा। तो 3, 5, 7 और 9, तो ये देखो क्या बोला है इसमें, तो इसमें जो सेकंड वाला स्टेटमेंट में बोला है ना वो क्या बोला है, पिछले पद का विषम संख्या का जोड़े पर आता है। तो ये सारे के सारे विषम संख्या के जोड़े पर आ रहा है ना, तो इसीलिए इसका क्या आंसर होगा, 12वां का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। देखो ये जो आप लोगों को संख्या दिया है ना वो एक विषम संख्या में क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये जो संख्या वो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन कारण आर को देखोगे ना तो इसमें बोला है प्रत्येक अगला पद पिछले पद में विषम संख्या के जोड़े पर आता है। तो ये विषम संख्या के जोड़े पर आ रहा है ना, तो ये दोनों के दोनों सही होगा और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ये 12वां का क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत है उसको लेना था आप लोगों को। और इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल जे और एल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले इसमें गलत है बोले हैं तो गलत होगा वो जे हो जाएगा, गोवा। गोवा का जो राजधानी है वो क्या होगा, वो पणजी हो जाएगा। क्या, तो गोवा की जो राजधानी है ना वो पणजी हो जाएगा। तो एक तरफ इसमें क्या दिया है, अलग अलग जो राज्य है उसका नाम दिया है और एक तरफ उसकी राजधानी दिया है। तो इसमें देखो क्या बोला है, डबोलिम बोला है, तो ये डबोलिम गलत हो जाएगा, पणजी हो जाएगा। तो ये एक जे जो है वो गलत है। उसके अलावा एल गलत है। गुजरात का इसमें अहमदाबाद बोला है, तो गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है, तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, ना कि अहमदाबाद, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो जे और एल इसमें क्या होगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों को याद रखना है। जे और ए किस ऑप्शन में है, तो देखो ये जो है ना जे और एल, तो वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग वाला जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों का ये प्रश्न क्रमांक 14 है। कैसे है, तो देखो ध्यानपूर्वक, इसमें अलग अलग इसमें दिया गया, इसको ध्यानपूर्वक देखो और मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। 14 का जो आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस सीरीज़ को
देखो इसमें, देखो सबसे पहले ये देखो, ये पहला का तीसरा दिया है ना, 1 बराबर 3 दे दिया गया है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये जो 1 लिखा है या 1 लिखा है ना, तो 1 का स्पेलिंग क्या होगा? ONE, 1 होता है। और इसमें कितने अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ कितना दिया गया है? यहाँ 3 अल्फ़ाबेट दिया है, यहाँ पर 3 लिखा है, समझ में आया? उसके बाद देखो ये जो 2 और 3 लिखा है, तो आप लोग मुझे बताओ, यहाँ जो 2 लिखा है उसका स्पेलिंग क्या है? 2 का स्पेलिंग क्या है? तो TWO होता है 2। इसमें कितना अल्फ़ाबेट है? तो 1 2 3 अल्फ़ाबेट है। तो ये 3 कैसे आप पता चला इसमें? उसके बाद देखो इसको, ये जो 3 बराबर 5 लिखा है, तो 3 का स्पेलिंग बताओ सबसे पहले आप। THREE होता है। कितना अल्फ़ाबेट है इसमें? तो 1 2 3 4 5। तो 3 बराबर 5 कैसे आप पता चला? उसके बाद देखो ये जो 4 4 दिया है ना, तो 4 4 का क्या होता है? तो 4 होता है। 4 का स्पेलिंग बताओ। FOUR होता है 4। इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 4 कैसे है पता चला? ठीक उसी प्रकार से ये देखो, इसमें 5वां वाला में ये 5, तो 5 का स्पेलिंग क्या होगा? तो 5 का स्पेलिंग बताओ सबसे पहले आप। FIVE, 5 होता है। 5 कितना अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट है। तो ये 5 बराबर 4 कैसे है पता चला? अब यहाँ दिखा है, देखो 6 लिखा है, 6 लिखा है। 6 का स्पेलिंग बताओ। तो SIX होता है। SIX क्या होता है? 6 होता है। तो कितना अल्फ़ाबेट है इसमें? 1 2 3। 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसीलिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कैसे है ये? तो ऐसे ही लिया गया है, ठीक है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखो। हो सकता है 14 जो है ना वो आप लोगों को कठिन लगा होगा, थोड़ा सा नहीं आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, इसके वजह से। तो थोड़ा सा आप लोगों को मिलाते हुए चलना है, ठीक है? 1 2 क्वेश्चन जो होता है ना, मैं पहले ही बोला था कि ऐसे क्वेश्चन जो होता है उसको आपको स्किप करना होगा या बाद में बनाना होगा, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 को देखो। इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 41 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखो, इसको बता रहा हूँ। बी का मतलब कितना होता है? तो 2 होता है। ए का मतलब कितना होता है? 1 होता है। डी का मतलब कितना होता है? 4 होता है। तो 2 और 1 3 और 4 कितना होता है? 7। तो 7 कैसे है पता चला? ठीक उसी प्रकार से बी का मतलब 2 हो जाएगा, ए का मतलब 1 हो जाएगा और जी का मतलब कितना होगा? तो वो 7 हो जाएगा। तो देखो 2 और 1 3 और 7 कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो 10 कैसे है पता चला? ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करो। एम का मतलब कितना होता है? 13 होता है। यू का मतलब कितना होता है? तो 21 होता है। और जी का मतलब कितना होता है? तो 7 होता है। तो ऐसे लिख दो। अब तीनों को जोड़ो। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हो जाएगा, हासिल आई 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 और 2 3 और 3 और 1 कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 लिख देंगे तो टोटल कितना होगा? 41 हो जाएगा। 41 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो समझ में आया? इसको देखो क्या किया गया ध्यानपूर्वक। एम का मतलब क्या होता है? तो 13 होता है। यू का मतलब कितना होता है? 21 होता है। और जी का मतलब कितना होता है? 7 होता है। ऐसे लिख लिए। तो 3 और 1 4 और 4 और 7 कितना होगा? 4 और 7 11 हो जाएगा। 11 की 1 हासिल आई 1। तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितना बन रहा है? 41। 41 किस ऑप्शन में? बी में है। तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को ये वाला प्रश्न? अब इसको देखो दर्पण वाला, इसको बताता हूँ ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा इसको भी, ठीक है? ये भी आप लोगों से बन जाएगा अच्छे से देखोगे तो। प्रश्न क्रमांक 16वां को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखो। इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो एक तरफ कॉलम ए और कॉलम बी करके दिया है। ए का देखो दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? तो दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो बाईं ओर बनता है और दाईं ओर बनता है। और वो कैसे बनता है? उल्टा बनता है। आप लोगों को बताया था ना कि ऐसे एक तरफ दर्पण रहेगा तो इस तरफ से दर्पण होगा तो इस तरफ बनेगा, या इस तरफ होगा तो इस तरफ बनेगा, बताया था ना? तो बाईं या दाईं ओर हो जाएगा। दूसरा देखो जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ऊपर नीचे बनता है। जल का प्रतिबिंब है वो। खड़ा हो गया आप लोग जल में तो आप लोगों का इस तरफ बनेगा ना जी, ऊपर की ओर, है ना? तो इस तरफ बन जाएगा। उसके अलावा तीसरा को देखो कागज मोड़ना। तो कागज मोड़ना कैसे होगा? तो कागज मोड़ना जो होता है वो परत
बढ़ाना हो जाता है। कैसे? तो परत दर परत होता है ना जी। उसके अलावा छाया, छाया कैसे बनता है? तो समान दिशा में छाया बनता है, तो ये इसका हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ये जान लो, देखो व्यापम जो चाहता है ना वो अपने अनुसार अधिकतर वो लेता है, ठीक है। हम लोगों को जो लगता है, जो ट्रिक लगता है उसके अनुसार हम लोग बताते हैं, लेकिन व्यापम को कई प्रश्न ऐसा है कि जो उनको अपने अनुसार लगता है वो आंसर की में मॉडल में लेता है। तो अप्रॉक्स आप लोगों को लेते हुए चलना है, जितना भी आप लोगों का नंबर आएगा ना 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मिलाते हुए चलिएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 को देखो, निर्देश करके दिया है आप लोगों को, कथन एस और कारण आर करके दिया है। कथन एस को पढ़ो, श्रेणी करके दिया है, इसमें जेड एक्स वी टी आर 2 पैटर्न दिया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है? तो पैटर्न 2 दिया है इसमें। उसके अलावा कारण आर क्या बोला है? यह श्रेणी स्वरों की है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, इसको ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो जेड के बाद एक्स आया है, एक्स के बाद क्या है? वी आया है, वी के बाद क्या है? टी आया है, टी के बाद क्या है? आर आया है। तो इसमें 2-2 क्या किया गया है? माइनस किया गया है। जेड के बाद 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? एक्स आएगा। एक्स के बाद 2 माइनस करोगे तो वी आएगा। वी के बाद 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? टी आएगा। टी के बाद 2 माइनस करोगे तो आर आएगा। तो ये क्या है? पैटर्न 2 माइनस किया गया है, तो ये इसमें क्या है? तो वो करेक्ट है। कारण आर को देखो, यह श्रेणी स्वरों की है, तो ये जो स्वरों की श्रेणी होगा ना वो गलत हो जाएगा। तो पहला इसमें सही है, दूसरा इसमें गलत है, तो कौन सा आंसर होगा? तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एस सत्य है लेकिन आर इसमें असत्य है। आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें कारण आर को पढ़ो, यह श्रेणी स्वरों की है, तो ये जो आप लोगों का अल्फ़ाबेट दिया है क्या वो स्वर है क्या? क्या ये वॉवेल है क्या? आप लोग ये बताओ। नहीं है। वॉवेल कौन कौन सा होता है, मतलब स्वर कौन सा होता है अंग्रेजी में? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो अल्फ़ाबेट है ना वो क्या होता है? वो वॉवेल होता है, स्वर होता है ये 5। उसके बाद जितना भी आप लोगों का दिखेगा ना अल्फ़ाबेट इसमें जितना होगा इसके अलावा वो क्या होता है? तो वो कॉन्सोनेंट होता है ना, अर्थात व्यंजन होता है। तो ध्यान रखना, ये जो है ना वो क्या है? इसमें पैटर्न में 2-2 का पैटर्न दिया है ना, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला है कि ये श्रेणी स्वरों के हैं, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो कथन एस सही है, कारण आर गलत है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। देखो प्रश्न क्रमांक 18 को आप ध्यानपूर्वक, ये जो श्रेणी है ना इसको समझो आप लोग, ठीक है। अगर समझोगे तो इजी है ये भी। और इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना वो ए हो जाएगा, जे और के हो जाएगा। कैसे? तो देखो पहला में दिया है ए और बी, उसके बाद क्या किया गया है? सी को छोड़ दिया गया है। उसके बाद डी को लिया है और ई को लिया गया है। फिर से एफ को छोड़ दिया गया है। उसके बाद जी और एच लिया है। उसके बाद क्या किया गया? आई को छोड़ देंगे। आई के बाद क्या आएगा? जे और के आ जाएगा। क्या आएगा? तो जे और के आएगा। तो जे और के किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया आप लोगों को ये वाला? तो क्या आंसर होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई टफ है क्या? देखो कुछ प्रश्न ऐसे आप लोगों को मिलेंगे रीजनिंग में जिसको आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को देखो, निर्देश करके दिया है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए बोला है। कथन एस को पढ़ो, एक घन में 12 किनारों और 8 शीर्ष होते हैं। उसके अलावा कारण आर को पढ़ो, एक घन के सभी फलक समान क्षेत्रफल वर्ग वाले होते हैं। तो देखो आप लोगों को बताओ ना इसका जो 19 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। एस कथन और आर दोनों सत्य है, लेकिन क्या है? आर एस की सही व्याख्या नहीं है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे सही होगा ये जान लो। कथन एस को देखो, एक घन में 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। तो घन बोला है जी, डाइस आप लोग जानते हो ना, इस प्रकार से जो डाइस बना होता है ना। तो वो डाइस कैसे होगा? तो देखो इसमें क्या होगा? तो 8 इसमें अलग अलग शीर्ष होगा, है ना। और उसके अलावा 12 किनारे होते हैं अलग अलग, ऐसे कॉर्नर को देखो ना जी, 12 अलग अलग कॉर्नर होगा और 8 इसमें क्या होगा? शीर्ष हो जाएगा। उसके अलावा देखो कारण आर का, एक घन में सभी फलक समान क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं। तो समान क्षेत्रफल होगा जी, चारों के चारों की इस तरफ देखोगे ना सभी तरफ को, तो ये समान क्षेत्रफल वाले होते हैं ना। लेकिन क्या है ना, एक दूसरे का ये जो है ना वो व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी को लिया गया है अधिकतर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 को देखो। इसमें क्या दिया है, श्रेणी दिया है 2, 5, 10, 17 करके और पूछा है अगला पद क्या होगा। तो इसका जो अगला पद होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 26 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले देखो इसके बीच डिफरेंस को देखो। 2 के बाद सीधा 5 लिया तो कितना प्लस किया गया, 3 प्लस किया गया है। उसके बाद देखो 5 के बाद सीधा 10 लिया तो कितना प्लस हुआ है इसके बाद, तो उसके बाद फिर 5 प्लस हुआ है। उसके बाद देखो ये 10 के बाद सीधा क्या है, 17 है। तो 10 और 17 के बीच कितना है, तो वो 7 है। देखो अब देखो ये 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आएगा, तो 9 आएगा। अब 17 में 9 प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो 17 में 9 प्लस करोगे तो वो 26 आएगा। 17 और 3 20 और 6 कितना होगा जी, 26 हो जाएगा। तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। ऐसे प्रश्न में आपको बोला था ना कि इसमें क्या है, जो इसके बीच में अंतर है उसको निकालना था, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना किसको बनाए हो आप लोग, किसको ले हो, इसको देख लेना जरूर। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों का ये है 21 वाला। प्रश्न क्रमांक 21 को देखो। वास्तुकार अगर भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, तो मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा। तो ये बी वाला हो जाएगा इसमें, तो ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये बी वाला हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट को देखो। इसी प्रकार से फिर से आप लोगों के लिए कूट में इसमें पूछा है, तो इसको ध्यान से देखो आप लोग, इसका क्या होगा। इसमें देखो प्रश्न क्रमांक 22 में बोला है एक व्यक्ति निम्न दिशा पर चलता है, तो दिशा चलना का जो दिया गया ना उसको लिया गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जे, एल और एम जो होगा ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा, तो जे और उसके बाद एल और उसके बाद एम, ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब ये कैसे ऑप्शन नंबर ए सही है ये जान लो। सबसे पहले देखो इसमें दिशा को लेकर के बोला है ना, एक व्यक्ति दिशा पर चलता है करके। सबसे पहले उत्तर की ओर चलता है, तो ऐसे आपको दिशा बनाना है, उत्तर, दक्षिण और ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, ये दिशा हो गया। अब बोला है सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर चला है। मान के चलो एक व्यक्ति यहाँ से शुरू करे तो उत्तर की दिशा की ओर, मतलब ऊपर की ओर चला है। उसके बाद पूर्व बोला है, तो पूर्व किस तरफ है, तो इस तरफ है, तो पूर्व इस तरफ मोड़ दो, ऐसे इस तरफ चला। उसके बाद दक्षिण बोला, दक्षिण किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ऐसे चला। अब ये बच गया, यहाँ पास आ गया। अब क्या पूछा है, पहला देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला है। जे को देखो कुल विस्थापन पूर्व दिशा में है, तो कुल विस्थापन पूर्व दिशा में बोला है ना। तो देखो यहाँ से चलना शुरू किया है लेकिन यहाँ पूर्व दिशा में है, तो यहाँ से उसका विस्थापन जो डिस्टेंस है वो पूर्व दिशा की ओर खड़ा है ना अभी, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। उसके अलावा के को देखो कुल विस्थापन उत्तर दिशा में है, तो कुल विस्थापन उत्तर दिशा में कहाँ है, ये तो पूर्वी दिशा में ना, मतलब यहाँ पास खड़ा हुआ है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो ये किस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर है। तो ये क्या होगा, के वाला जो है ना वो इसमें गलत हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर नहीं है। जहाँ पर अभी पहुँचा है ना वो क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर पहुँचा है। मतलब यह है कि यहाँ पर से शुरू किया था ना और यहाँ पर ख़त्म किया है, तो उसका दिशा कौन सा होगा, तो यहाँ पर से अगर दिशा को रखोगे तो ये पूर्व दिशा की ओर होगा ना जी, तो ये हो जाएगा। इसमें उत्तर बोला है तो क्या होगा, ये जो के वाला सिस्टम है ना वो गलत हो जाएगा इसमें। उसके अलावा एल को देखो, इसमें क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण गति समाप्त हो जाता है। तो देखो उत्तर और दक्षिण की जो गति है ना, जो डिस्टेंस है वो समाप्त हो जाता है। कैसे, उत्तर इस तरफ हो जाएगा और दक्षिण इस तरफ हो जाएगा, तो उत्तर दक्षिण को जो डिस्टेंस है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था और यहाँ पर ख़त्म कर दिया, तो उत्तर दक्षिण की जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा ना जी, क्योंकि वो किस तरफ है, तो पूर्व की तरफ है, तो उत्तर दक्षिण की जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कौन सा है, तो वो एल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एम को देखो केवल क्षैतिज पूर्व पश्चिम गति शेष रहता है, तो पूर्व और पश्चिम की जो गति, जो दूरी है ना वो शेष है। देखो इस तरफ जो होगा वो पूर्व हो जाएगा और इस तरफ जो होगा वो पश्चिम हो जाएगा, केवल पूर्व और पश्चिम को जो दिशा है ना वो शेष रह जाता है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ना, और इसका जो विस्तार पूर्वक आंसर है ना आप लोगों को अलग से एक दिन और क्लास लेके एकदम डिटेल से बता दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों का सिर्फ आंसर और जो डिटेल है उसको बताते हुए चल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से देखो। किस श्रेणी में कम से कम एक पद गलत है, तो इसका जो पद गलत है ना वो कौन कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, केवल एल और एम इसमें गलत हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखो, सही को निकालते हैं। सही जो होगा वो जे हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्रम से है ना। उसके बाद देखो के को 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये 2 का क्रम गया है, ये 3 का क्रम गया है, तो ये दोनों के दोनों सही क्रम वाला हो जाएगा। उसके बाद एल को देखो, ये गलत कैसे होगा,
चार, चार के बाद 9 दिया है, मतलब पहले में 5 प्लस किया गया है। उसके बाद 9 के बाद 15 लिया है, मतलब क्या किया गया है, 6 प्लस किया गया है। उसके बाद 15 के बाद क्या दिया है, 22 दिया है। तो 15 के बाद 22 दिया तो कितना प्लस होगा, 15 5 20 और 2 22, मतलब 7 प्लस किया गया है। उसके बाद देखो 22 के बाद सीधा 30 ले लिया गया है, मतलब 8 प्लस किया गया है। उसके बाद देखो 30 के बाद सीधा 40 लिया है, तो 30 के बाद 40 करोगे तो इसमें 10 प्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या प्लस होना चाहिए, यहाँ पास 9 प्लस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 5 6 7 8, तो यहाँ 9 प्लस होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पास 10 प्लस कर दिया गया है। तो इसमें प्रश्न में बोला है कम से कम एक पद गलत है बोला है, तो इसका जो एक पद है ना एल वाला वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए एल को लिया है, क्योंकि गलत पद को लेना है बोला है, तो एल इसमें हो जाएगा पहला। उसके बाद एम को देखो कैसे गलत होगा, 5 के बाद 7 लिया गया मतलब 2 प्लस हो जाएगा। 7 के बाद क्या लिया है, 11 ले लिया गया है, तो 7 और 3 10 और 1 11, मतलब 4 ले लिया गया है। उसके बाद देखो 11 के बाद 18, तो यहाँ 7 प्लस करके ले लिया गया है ना। और उसके बाद देखो 18 के बाद 25, तो 18 और 2 20 और 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ भी 7 ले लिया गया है। तो ये भी कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या, आप लोग देखो इसको ही, है ना। और 18 के बाद 25 देखो, है ना, तो ये क्या होगा, 18 और 2 5 25, ये 7 प्लस 25 के बाद 35 फिर 10 लिया। कोई सीरीज़ बन रहा है क्या इसमें, नहीं बन रहा है, तो इसीलिए एम को भी ले लिया गया गलत पद जो होगा वो। तो एल और एम जो है वो गलत पद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो समझ में आया आप लोगों को, 23 का जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 24 वाला प्रश्न को देखो, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये तो हम लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चन में नहीं है जी। कैसे नहीं है, तो कॉलम ए में जो अलग अलग जो व्यक्ति है उसके नाम दिया है, और कॉलम दूसरा में इसमें ना जो व्यक्ति है ना उसका जो पुस्तक लिखा है ना तो उसका नाम दिया है। पहला इसमें देखो APJ अब्दुल कलाम, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा चेतन भगत और चौथा अमात्य सेन। ये रीजनिंग के सिलेबस में ही कहाँ है, सबसे पहले आप लोग ये देखो। तो ये सोचोगे ना कि सर आपने ऐसा नहीं पढ़ा है तो सिलेबस में नहीं है तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा जी, आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है तो। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ए वाला जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा। कैसे, तो APJ अब्दुल कलाम ने कौन सा बुक लिखा है, तो APJ अब्दुल कलाम ने जो लिखा है ना वो विंग्स ऑफ फायर लिखा हुआ है। क्या, तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखा है ना वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, ठीक है, पुस्तक लिखा है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा सी को देखो चेतन भगत, तो चेतन भगत ने क्या लिखा है, तो 5 पॉइंट्स ऑफ समवन लिखा हुआ है। उसके अलावा अमात्य सेन ने क्या लिखा है, तो अमात्य सेन ने ना आर्ग्यूमेंट इंडियन लिखा है, ठीक है। तो ये सिलेबस में नहीं है, इसको केवल समझना था आप लोगों को, ठीक है। ये तुक्का ही मार लेते, अगर एक को जानते ना कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, एक को जानते तो आराम से इसका आंसर बन जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक देखो। एक व्यक्ति चलता है, तो ये दिशा से आप लोगों का एक क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका बता दिया था ना, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो अगर आप लोगों का इसका आंसर बताऊँ ना, तो देखो सबसे पहले क्या बोले हैं 10 मीटर उत्तर, तो इसके लिए क्या करना था, आप लोगों को पहले ना उत्तर दक्षिण करके दिशा बनाना था, है ना। तो इस तरफ पूर्व और इस तरफ क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा, तो ये पूर्व और पश्चिम हो गया दिशा। अब क्या बोले हैं, अगर ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो 10 मीटर उत्तर, तो मान के चलो यहाँ पास आप लोग हो 10 मीटर उत्तर, तो यहाँ पास ऐसे चलेगा 10 मीटर उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पास पहुँच गया, तो यहाँ पास 10 लिख लो ऐसे करके। उसके बाद क्या बोले हैं 5 मीटर पूर्व, तो पूर्व किस तरफ है, तो इस तरफ है, तो 5 मीटर पूर्व मतलब इतना दूर पहुँच गया, ये 5 लिख लो ऐसे। उसके बाद क्या बोले हैं, उसके बाद बोला है 10 मीटर दक्षिण बोला है, तो दक्षिण नीचे की ओर हो जाएगा, तो ऐसे करके फिर से 10 मीटर क्या चलेगा, दक्षिण की ओर चलेगा ऐसे, और यहाँ पास पहुँच जाएगा। फिर से क्या बोला है 5 मीटर पश्चिम, तो 5 मीटर फिर से पश्चिम किस तरफ है, तो इस दिशा में है, तो ऐसे 5 मीटर फिर चलेगा और यहाँ पास पहुँच जाएगा, मतलब जहाँ पर से चला है वहीं पास दोबारा पहुँच गया, ठीक है। अब देखो कूट में क्या बोला है, इनमें से कौन सा सही है, जे को पढ़ो, अंतिम स्थिति प्रारंभिक बिंदु है, तो जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म हो गया ना, तो पहला सही हो जाएगा जे जो है वो। उसके अलावा के को देखो, कुल दूरी 30 मीटर है, तो 10 मीटर ये हो जाएगा, 5 मीटर ये होगा 15, उसके बाद 10 मीटर ये 25, और उसके बाद 5 मीटर अंतिम में ये चला है तो 30, तो कुल दूरी कितना होगा 30 मीटर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एल को पढ़ो, विस्थापन शून्य है, विस्थापन मतलब जहाँ से निकला था वहाँ से ना कितना दूरी पर पहुँचा है, तो शून्य जी, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आके पहुँच गया, तो विस्थापन जो दूरी होगा वो शून्य हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो एल जो भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा एम को देखो,
पथ बंद है, तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पर गोल आकर के रुक गया, तो उसका जो पथ है वो बंद हो गया, पूरी तरह से जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा 25 का। चलिए नेक्स्ट को पढ़ो इसी प्रकार से। अब 26 को देखो ध्यानपूर्वक, 26 को पढ़ोगे ना तो इसमें बोला है कि विषम को पहचानो बोला है, और इसमें विषम जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी विषम हो जाएगा। कैसे? तो आपको बताया था ना एक चीज़ कि आपने ध्यान दिए होंगे, तो इंग्लिश में आप लोगों को ना क्या बताया था, कॉन्सोनेंट और वोवेल बताया था। वोवेल कितने होते हैं? तो वोवेल 5 होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये पाँचों होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए, ई, आई वोवेल है ना, इसमें ए, ई, आई वोवेल हो जाएगा। बी को देखो ओ, ई, यू, तो ओ भी इसमें है, ई भी इसमें है, यू भी इसमें है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। उसके अलावा डी को देखो आई और ई और ओ, तो ई देखो और आई देखो और ओ देखो, ये तीनों हो जाएगा इसमें। डब्लू, वाई और वी ये डिफरेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, विषम हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, वोवेल है। ये ए, बी और डी वोवेल है, लेकिन सी नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। है ना, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट को देखो इसी प्रकार से। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 को देखो। इसमें एक तरफ आप लोगों का अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और एक तरफ कूट में आप लोगों को कॉलम दूसरा में दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? तो आप लोगों को बोला था ना कि आप लोगों का अल्फ़ाबेट के नंबर को याद रखना है बोल करके, तो ध्यानपूर्वक देखना, ये जो फर्स्ट ए दिया ना इसको बनाओगे तो इसका क्या होगा, तो ये तीसरा हो जाएगा इसमें। कैसे? तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब एक नंबर होता है। उसके अलावा पी का नंबर कौन सा होता है? तो पी का जो नंबर होता है वो 16 होता है। इसमें डबल पी है तो फिर से इसमें 16 हो जाएगा। उसके बाद एल दिया है, एल का नंबर कौन सा होता है? तो एल का नंबर जो होता है वो 12 होता है। और उसके बाद बताओ ई का नंबर कौन सा होता है? तो 5 हो जाता है। तो 1, 16, 16, 12, 5 किस में है? तो देखो तीसरा में हो जाएगा। 1, 16, 16, 12, 5 हो जाएगा। तो ए का अगर आप लोग तीसरा को जान जाते तो आराम से आप लोग ले सकते थे। देखो ए का तीसरा किस में होगा? केवल सी में है ए का तीसरा, तो इसी को ले सकते थे और किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं होता। तो 27 का इसमें सी हो जाएगा करेक्ट वाला। चलिए नेक्स्ट को पढ़ो इसी प्रकार से। ये वाला आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल अलग है, इसमें गणित का क्वेश्चन दिया गया है पूरी तरह से। ठीक है, ये जो एनवा पद बोला है ना, तो ये पूरी तरह से गणित का क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना, मतलब ये जो प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ना क्या दिया है, केवल जे और के इसमें करेक्ट हो जाएगा। जे के कौन सा होगा? तो जे का मतलब 82 हो जाएगा और के का मतलब 65 हो जाएगा। इसमें देखो निकालना होता है, आप लोगों को क्या करना होगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सूत्र लगा करके। इसमें स्पेस बनाते हुए नहीं बनेगा, थोड़ा सा लॉन्ग टफ में, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं सॉल्व करके उसमें देख लिया हूँ, मतलब ना जो मेरा क्वेश्चन पेपर है ना उसमें ना सॉल्व करके देख लिया हूँ अलग से रफ कार्य में। तो इसका मेरे को आंसर जो नज़र आया ना वो ऑप्शन नंबर ए मेरे को नज़र आया। ठीक है, तो इसी को ले लेना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट को देखो, इस जानते हैं इसका क्या आंसर होगा। उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 29 को देखो। एक तरफ आप लोगों का कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया है, और सोचोगे ना कि ये जो रीजनिंग में क्वेश्चन ये आया है तो ये बिल्कुल नया टाइप से क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से ना सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को इसमें डाल दिया गया है रीजनिंग में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग है, रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में भी ये नहीं है, फिर भी इसमें दिया गया, तो आपके लिए कठिन नहीं, सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल नया है। कम से कम ना रीजनिंग में 5 ऐसा क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग टाइप से दिया गया है। तो ये मान के मत चलो कि यार मेरे से नहीं बना होगा, अगर आपसे नहीं बना तो कईयों से नहीं बना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे को क्या करना है, कोई भी एक आंसर ले लेना था, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 29 का क्या आंसर होगा, तो वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलो मिला करके बताता हूँ। ए का देखो आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने क्या दिया था, तो न्यूटन ने ना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ए का दूसरा हो जाएगा। दूसरा देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो वर्ल्ड में सबसे इंटेलिजेंट इंसान था ना आइंस्टाइन, उन्होंने क्या दिया था, तो उन्होंने सापेक्षता दिया था, तो ये बी का पहला हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना वो पेनिसिलिन दिया था। उसके अलावा देखो चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो विकासवादी दिया था। तो 29 का ना डी हो जाएगा, तो ये आप लोग मिला लेना, है ना। चलिए उसके बाद अंतिम क्वेश्चन को देखो। ये जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, ये आप लोगों का गणित का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रतिशत वाला क्वेश्चन है। देखो एक वस्तु क्रमशः 30%, उसके बाद 40% की
छूट दी जाती है। यदि वस्तु को विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1500 है तो उसका वस्तु का अंतिम मूल्य मार्केटिंग प्राइस क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना, तो इसका जो आंसर है ना वो 3571 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या लगेगा? सेल्स प्राइस अलग से लगेगा। मतलब आप लोगों ने ना ये जो ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो सूत्र है ना वो लगेगा, और मैं बना करके देख लिया हूँ इसमें, और आप लोगों का स्क्रीन पर ना बनाते हुए नहीं बनेगा मेरे को। ठीक है, ये जो है ना वो अलग से पेज में मैं सॉल्व करके देख लिया हूँ इसको, तो सूत्र के साथ ये बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3571 इसमें क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंने जो लिया था उसके आधार पर। ठीक है, चलिए उसके बाद ना आप लोगों का 10 जो क्वेश्चन है ना वो हिंदी का करते हैं। हिंदी में ना आप लोगों का इजी क्वेश्चन आया था, ज़्यादा टफ इसमें नहीं आया था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से देखो, हिंदी के प्रश्न को देखो। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था ना कि एक तरफ आप लोगों को क्या दिया जाएगा? वर्ण दिया जाएगा, स्पर्श व्यंजन, और एक तरफ ना आप लोगों का ना जो स्पर्श व्यंजन का अंतिम जो पद है ना नासिक के व्यंजन, उसको दिया गया है। तो आप लोग मिलान करोगे ना तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा? तो याद करो, आप लोगों को मैंने ना स्पर्श व्यंजन को बताया था। स्पर्श व्यंजन में क्या होगा? क ख ग घ अंगा। तो आप लोगों को बताया था ना क च ट ता और पा करके बताए थे, याद करो आप लोगों को। तो क ख ग घ अंगा, अंतिम वर्ण क्या होगा? क का, तो क ख ग घ अंगा हो जाएगा। अंगा मतलब ये ड वाला जो अंगा है ना वो हो जाएगा। तो अंगा किस में है? ये बी हो जाएगा। मतलब ये है कि बी का क्या होगा? बी का दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे समझते। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद का के बाद क्या होता है? चा छ ज झ इया, तो चा का ले लेते। तो चा छ ज झ इया, इया किस में है? तो ए में है। तो चौथा का क्या होगा? तो ये चौथा हो जाएगा। और ए का क्या होगा? तो ए का चौथा हो जाएगा ऐसे। तो चा छ ज झ इया हो जाएगा। उसके अलावा देखो ये वाला ट ठ ड ढ अड़ा क्या होगा? तो ट ठ ड ढ अड़ा हो जाएगा। तो अड़ा किस में है? तो तीसरा का सी हो जाएगा। तो सी का तीसरा हो जाएगा, ऐसे ले लेते। उसके अलावा देखो डी, डी का क्या होगा? तो ना हो जाएगा। कैसे? तो ता था द ध ना, अंतिम पद क्या होगा? ता का, तो ता था द ध ना हो जाएगा। तो क्या होगा? तो डी का क्या होगा? तो डी का पहला हो जाएगा। तो ऐसा किस में है? देखो सबसे पहला तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया? आप लोगों को मैंने स्पर्श व्यंजन बताया था ना, का, उसके बाद चा, फिर टा, फिर ता और पा। क ख ग घ अंगा मतलब लास्ट वाला क्या होगा? अंगा। च छ ज झ इया, तो लास्ट वाला क्या होगा? इया। उसके बाद ट ठ ड ढ अड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? अड़ा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद त थ द ध ना हो जाएगा, यहाँ पास ना हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? प फ ब भ म हो जाएगा, तो यहाँ म हो जाएगा। तो देखो इसको मिलाते हुए चलते तो आराम से आप लोगों का ये जो है वो बन जाता। इसी को मिलाने को दे दिया है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा पहला का। ठीक है, नेक्स्ट को देखो। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है उसको ये भी आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो। अधजल गगरी छलकत जाए। तो प्रश्न क्रमांक 82 का क्या आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, केवल जे और एल इसमें करेक्ट हो जाएगा। जे कैसे होगा? तो देखो सबसे पहला थोड़ी विद्या धन और बल पर देखो क्या करना? इतराना अधिक, है ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब थोड़ी विद्या जिसके पास होता है, या धन होता है, या ज्ञान होता है, वो बहुत ज़्यादा इतराता है, बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। ये इसका अर्थ हो जाएगा लोकोक्ति का। और उसके अलावा एल हो जाएगा डींगे हाँकना, मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास अगर धन हो जाएगा या उसके पास ज्ञान हो जाएगा तो वो डींगे हाँकेगा। जहाँ चुप रहना होता है वहाँ भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा? जे और एल इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 82 का बी हो जाएगा। और ये अपने क्लास में एक बार आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो। उसके अलावा 83 को देखो, इसमें क्या बोला है? तत्सम शब्द कौन सा होगा बोला है? तो तत्सम शब्द जो होगा ना 83 का, वो बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, के और एल। तो देखो के, ये जो कार्य लिखा है ना वो तत्सम हो जाएगा। और उसके अलावा जो एम है ना वो भी इसमें तत्सम हो जाएगा। दंश, दंश जो होगा वो क्या होगा? तत्सम शब्द है। और कार्य भी तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब संस्कृत होता है। और कार्य का तद्भव रूप क्या होगा? कार्य का काम हो जाएगा। और ये दंश लिखा वो भी तत्सम शब्द हो जाएगा। तो 83 का बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट को देखो, इसी प्रकार से इसमें देखो 84 दिया है। 84 जो दिया है देखो इसमें क्या बोला है? गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होगा? तो गुरु दक्षिणा में ना कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ लेना समास में, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट को देखो, इसमें 85 दिया है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। 85 का क्या आंसर होगा? देखो इसमें निर्देश करके दिया है। पहला निर्देश को देखो, ऐस कथन दिया है और
कारण आर दिया है, ठीक है। एस कथन को पढ़ो, जिन शब्दों से किसी कार्य को करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा, जिन शब्दों से आपको ये पता चलेगा कि कार्य हो रहा है उसको क्रिया बोलोगे तो क्रिया को ही कार्य बोला जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आर को देखो, जिन मूल शब्दों में क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं। तो जिन मूल शब्दों से क्रिया बनते हैं उसको धातु कहते हैं, ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरे जो होगा ना वो उसका व्याख्या नहीं करता है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों करेक्ट है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए 85 का बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से देखते हैं। एक चीज़ आप लोग जान लो, थोड़ा थोड़ा इसमें ना 2-4 नंबर का ना ऊपर नीचे हो जाता है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। आप लोग ना जो स्पेसिफिक है ना वो व्यापम का जब मॉडल आंसर आएगा ना तब आप लोगों का आंसर एक्चुअल में पता चलेगा। अदरवाइज आप लोग देखोगे ना तो कोई और जो पब्लिकेशन होगा ना, मतलब कोई और यूट्यूब चैनल वाला होगा ना तो वो आपको अलग आंसर बता सकता है, ठीक है। तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, तो ध्यान रखना। उसके अलावा देखो 86 को प्रश्न क्रमांक, इसमें बोला है कि अर्वाचीन का विलोम होगा, तो अर्वाचीन का जो विलोम होगा ना वो प्राचीन होता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट को देखो 87 को, 87 में क्या बोला है प्रश्न क्रमांक, जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाता है, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोला जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट को ध्यान से देखो 88 को प्रश्न क्रमांक, इसमें क्या बोला है, ध्यान से इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं, अलग से आप लोगों को कूट में इसको भी पूछा गया है। तो एक प्रश्न क्रमांक 88 को ध्यान से देखो, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन कौन सा है ये बोला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो के है और एम है ये दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। कौन कौन सा, तो के हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके अलावा देखोगे तो एम भी इसमें शुद्ध हो जाएगा, एम वाला, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, ये भी ना एम करेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए ना के और एम सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्नों को देखोगे ना तो इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखो, प्रश्न क्रमांक 89 को ध्यान से देखो, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुल्लिंग शब्द है बोला है, तो पुल्लिंग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्षत। तो अक्षत जो होता है ना वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज़ होता है, ठीक है, आपको पढ़ाया था, याद करो अक्षत को, तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अंतिम प्रश्नों को देखो, इसमें अंतिम जो प्रश्न है वो 90 वाला देखो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, यह कौन सा वाक्य है, तो ये जो वाक्य है ना वो इच्छावाचक वाक्य होगा। अगर आपको कोई बोले कि ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे तो जो आपको आशीर्वाद दे रहा है वो आपको क्या कर रहे हैं, वो इच्छा बोल रहे ना कि तुम्हारा कल्याण हो, है ना, तो ये क्या कर रहा है, इच्छा बता रहे हैं ना अपना, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तो ये 90 वाला जो रहेगा ना वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ना इन दोनों जो विषय ना मतलब हिंदी और रीजनिंग कितना है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अलग अलग किसी का आंसर होगा ना तो आप लोग थोड़ा सा मैच कर लेना, क्योंकि 2-4 नंबर ऊपर नीचे सभी का होगा। व्यापम जो होता है वो अपने अनुसार लेता है, हम जो होता है वो अपने अनुसार अपना जो रीजनिंग का सवाल है वो बताते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, 2-4 नंबर हो सकता है इसमें, तो कितना आपका नंबर आता है ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है।